ये है जी गारे सौर का सफ़र। गारे सौर की ज़ियारत करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ काफ़ी देर ठहरे रहे। Ambil gambar dulu, ambil gambar satu persatu masukkan sama-sama sana. Satu dulu ini kawan kita ambil kita nih. केड़ा है ये सामने कितनी पहाड़ी है जी ये सामने दो पत्थर पड़े ना, इसके पीछे गार है। चलिए चलिए चलिए। ये है जी गारे सौर। बात सुन ले, सबका आवाज़ आ रही है, करीम आएगी तो आवाज़ आएगी। के सामने आपको जो बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, इसको अरबी ज़ुबान में तो जबल कहा जाता है, लेकिन हमारे उर्दू ज़ुबान में पहाड़ कहा जाता है। इसलिए इसी पहाड़ को जबले सोर, इसका पहाड़ का जो नाम है, उस पहाड़ को जबले सोर, इसके ऊपर जो गार है उसको कहते हैं गारे सोर। पहाड़ तो हमने बहुत सारे देखे हैं। देखो हम जैसे मक्का के अंदर से निकले हैं, पहाड़ भी दाएँ बाएँ इर्द गिर्द बहुत सारे पहाड़ थे, लेकिन आप इस पहाड़ की ज़ियारत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वही पहाड़ है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन और हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ 3 दिन और 3 रात क्या किया था। तो ये वो देखो, जैसे हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहाँ पर कुर्बानियाँ दी है, हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद ने भी यहाँ पर कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रत अस्मा 11 साल की बच्ची मक्का मुकरमा से पैदल चलती, वो इस पहाड़ की बुलंदी पर तशरीफ़ लेकर जाते और आपके लिए खाना पेश किया करती थी। देखो 11 साल की बच्ची कितना इल्म होता है। ये वो मुक़द्दस मकामात, वो मुक़द्दस जगह हैं कि देखो दुनिया के लोग इन जगहों को देखने के लिए तरस हैं। सोच रहे काश हमारा भी एक सफ़र हो जाए शहर मदीना, शहर मक्का की तरफ। देखो जब अल्लाह पाक एक नेमत देते हैं, जब उस नेमत का शुक्र अदा किया जाता है तो अल्लाह पाक उस नेमत को बढ़ा देते हैं। जब हम अल्लाह पाक इस नेमत पर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह पाक हमें यहाँ की बार बार हाजिर और बाअदब यहाँ की हाजिर नसीब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कर लेते हैं, उसके बाद गाड़ी के अंदर वापसी आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व ला सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व खातिमिल अंबिया। अल्लाहुम्मा अग़फिरली मिन हलालिका हरामिका व अग़निनी मिन फज़लिका व अम्मिन सिवाक। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो कमी कोताही हुई है, या अल्लाह उसको भी माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारा यहाँ बार बार आना
कोशिश न करें, क्योंकि जब इश्क और मोहब्बत की बस आप ऊपर तो जरूर चले जाएं, जितना भी सफर तय कर सकते हो करोगे, लेकिन जब नीचे आए तो 2 दिन होटल के अंदर बैठे क्या हो जाए, पूछने वाले पूछे क्या हो गया, बस जी जबले सो पर चले गए थे, अब बहुत ज्यादा थकावट हो गया, गोया कि हरम की नमाज भी चली गई, ईरान भी, तवाफ भी। देखो यहाँ पर जो हमारा वक्त जो है वो हरम के अंदर गुजरना चाहिए, नमाज के अंदर, इबादत के अंदर, तवाफ के अंदर, जहाँ पर हर वक्त अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल हो रहा है। कितनी हदीस पाक के अंदर आता है 120 रहमतों का नज़ूल हो रहा है, 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए, 40 रहमतें जो नमाज अदा कर रहे हैं उनके लिए, और 20 रहमतें जो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं। तो हर वक्त अल्लाह पाक की वहाँ पर रहमतों का नज़ूल हो रहा है। तो हमारा वक्त हरम के अंदर, नमाज के अंदर, इसे मशरे के तौर पर है, बाकी सबकी अपनी मर्जी। तो ये जबल सोर का जो वाक़या है, उलमा इकराम अपने अंदाज से 2 घंटे में, 2.5 घंटे में ये वाक़या बयान करते हैं। तो आपने ये मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की जरूरत क्यों पेश आई? जब कुफारे मक्का को मालूम हो गया कि हमारे बाप दादा का जो दीन है वो खत्म हो रहा, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बच रहा, अब मुख्तलिफ किस्म की तदबीरें, मुख्तलिफ किस्म की राय अपनाई जा रही। इसी तरह कुफारे मक्के के अंदर बुलाया गया, और 70 कुफारे मक्का ऐसे भी बुलाए गए जो अपने इलाके में, अपने कबीले में दानिशवर सफर किया जाता था, उनको भी इस मीटिंग के अंदर मदऊ किया गया, उनको भी इस मीटिंग, यानी कि बहुत बड़ी मीटिंग जो है मक्का मुकरमा के अंदर रखी गई। अब बहुत मुख्तलिफ किस्म की राय, मुख्तलिफ किस्म की तदबीरें अपनाई जा रही। दूसरे को कहता आपको जिला मदद कर दिया गया, कोई राय को सबको, और अबू जहल वहां पर मौजूद है, नाउजुबिल्लाह क्या राय दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल करने में जितने भी कबीले हैं तमाम कबीलों का एक एक फर्द इस कत्ल में, इस साज में शरीक होगा। देखो एक कबीले से बदला लेना आसान, जब कबीले मुत्तफिक हो गए, जमा हो गए, फुला रात फुला तारीख को अपने दाएं हाथ में, अपने सीधे हाथ पर मस्जिद अनाजी, और मस्जिद की ज़ियारत करने के बाद फौरन अपने बाएं हाथ पर अपने उल्टे हाथ पर देख लेंगे। ये जो आपको बिल्डिंगें नजर आ रही है, इसको अजीज़े का मकाम कहा जाता है। हज के मौके पर पाकिस्तान, इंडिया की जितनी भी रिहाइशगाहें होती हैं, सरकारी तौर पर जितना भी कोटा आता है, यही पर आता है। हज के मौके पर पाकिस्तान, इंडिया की रिहाइशगाहें जो होती हैं इसी मकाम पर होती है। फिर यहाँ से शटल सर्विस मुहैया की जाती है, जो हरम शरीफ, बैतुल्लाह शरीफ के करीब पहुँचाया जाता है। तो अल्लाह पाक से दुआएं भी मांगते रहे, अल्लाह हमें हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मोहतरम इकराम, यहाँ पर सब कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखो यहाँ पर जो हमारा एक अमल है वो 1 लाख के बराबर है। यहाँ तक जो हमारी एक नमाज वो 1 लाख के बराबर। अभी चंद लम्हों के बाद हम हदूद हरम से बाहर निकल जाएंगे, तो फिर हमारा एक अमल वो 1 के बराबर ही रह जाएगा। आज की जो हमारी मुकम्मल जो ज़ियारत है, मैदान अरफात से छोड़कर वो 2 कस्मों बंद है। तो हमें बुरा भला कहे, कोई यहाँ पर हमें दिक्कत है, परेशानी आ जाए, किसी साथी की वजह से आ जाए, परेशानी अल्लाह की रजा के लिए उसको माफ करना है। सफर हम देखें कौन सा हमारा। तो अभी चंद लम्हों के बाद अब हम हदूद हरम से बाहर निकलने वाले हैं। अपने दाएं हाथ
अपने दाएं हाथ पे अपने सीधे हाथ पे निहाया हद हरम का आपको बोर्ड नजर आएगा। ये वाला जैसे हम ये बोर्ड क्रॉस कर रहे हैं निहाया हद हरम का, तो हम हदूद हरम से बाहर निकल चुके हैं। सीधे हाथ पर जामिया उम्मुल कुरा। जामिया उम्मुल कुरा ये बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर अंदरून मुल्क है और इसका पहला गेट वो अपने दाएं हाथ पर अपने सीधे हाथ पर आ गया। ये जामिया उम्मुल कुरा ये बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी यहाँ पर अंदरून मुल्क है और बैरून मुल्क के तालिब इल्म यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पर दीन और दुनियावी, दीन की भी और दुनियावी दोनों तालीमें दी जाती है। देखो पहले ये यूनिवर्सिटी अजीजा के मकाम पर थी, लेकिन यहाँ पर अब जदीद यूनिवर्सिटी कायम की गई है जो बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी है। अगर कोई अपने बच्चों को यहाँ पर तालीम दिलाना चाहता हो तो गूगल पर आप सर्च करोगे तो मुकम्मल दाखिले की जो तफसील है गूगल से आपको मिल जाएगी। जामिया यहाँ पर देखो जुमे और हफ्ते वाले छुट्टी होती है, बाकी दिनों में यहाँ पर पढ़ाई जो जारी रहती है। जुमे और हफ्ते वाले छुट्टी होती है, बाकी दिनों में यहाँ पर पढ़ाई जारी रहती है। जामिया उम्मुल कुरा। देखो हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है हमारे बच्चे बाहर जाकर तालीम हासिल करें, तो आप गूगल पर सर्च करोगे तो मुकम्मल दाखिले की जो तफसील है। इसका दूसरा गेट देखो यूनिवर्सिटी, इसके अलावा दूसरे शहरों में इसकी शाखें मौजूद है। जद्दा के अंदर, रियाज दमाम के अंदर इसकी शाखें मौजूद है, लेकिन जो बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी मक्का मुकरमा के अंदर जामिया उम्मुल कुरा।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जब जन्नत से जमीन पर उतारे गए, एक किताब के तरीके 250 साल जमीन पर एक दूसरे को ढूंढते रहे। जो पहली मुलाकात हुई थी वो भी इसी मैदान के अंदर हुई थी, मैदान अरफात। उसके बाद मुसलसल 40 साल मुसलसल तौबा की दुआ मांगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अगर तो हमें माफ नहीं करेगा, रहम नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो 40 साल मुसलसल तौबा की दुआ मांगी। जो तौबा की दुआ कबूल हुई थी वो जबले रहमत के दामन में होती। 20 से 25 मिनट का जो हमारा स्टे है वो जबले रहमत पर हमारा, और जबले रहमत पर ही सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 या 5 घंटे मुसलसल और जो तवील दुआ मांगी थी वो जबले रहमत के दामन में खड़े होकर मांगी थी। कितने 1.25 लाख कम पैसे सहाबा इकराम आपके साथ थे। जब आखिरी खुतबा दिया था, हज का आखिरी खुतबा देने के बाद सहाबा इकराम के साथ, बहुत बड़ी जमात के साथ आप मैदान यानी कि जबले रहमत के दामन में तशरीफ लेकर गए। कसवा नामी ऊँट पर कोठी पर बैठ कर कभी हाथ उठा लेते थे, कभी छोड़ देते थे। तो जो दुआ मांगी थी, तवील जो दुआ मांगी थी, गर्मी की शिद्दत के अंदर खड़े होकर जबले रहमत पर मांगी थी। तो हमारा 20 से 25 मिनट का जो हमारा अगला स्टे है वो जबले रहमत पर होगा। उससे पहले हमारा 5 मिनट का जो स्टे है वो मस्जिद निमरा पर है। मस्जिद निमरा ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है। सिर्फ हज के अय्याम में, हज के दिनों में सिर्फ एक दिन के लिए मस्जिद खोली जाती है। इसके अंदर जोहर और असर की नमाज एक अजान और 2 इकामत के साथ इस मस्जिद के अंदर अदा की जाती है। उसके बाद ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है। ना कोई अजान, ना कोई इकामत, कुछ भी नहीं, चाहे जितने मर्जी ज़ाहिरीन आ रहे हो। सऊदी हुकूमत को इसी बात से फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मस्जिद जो है वो पूरा साल बंद रहती है। बरामदे के अंदर कुछ गुंजाइश मौजूद है, जिसका वजू हो वो यहाँ पर 2 रकात नफल अदा कर लेगा, नहीं तो सिर्फ मस्जिद की ज़ियारत करेगा। दुआ करने के बाद गाड़ी के अंदर वापस आएगी। तो इसलिए सऊदी हुकूमत ने यहाँ ये मस्जिद जो पूरा साल बंद रहती है, इसलिए ना ही सऊदी हुकूमत ने यहाँ पर कोई वजू का इंतजाम किया, ना ही कोई तकाज़े वगैरह का इंतजाम किया हुआ। वजू हो 2 रकात नफल पढ़ने का मौका मिल जाएगा। बरामदे के अंदर कुछ गुंजाइश मौजूद है, तो नहीं तो मस्जिद की ज़ियारत करने के बाद गाड़ी के अंदर वापसी आएगी। तो इसके मस्जिद के 6 मीनार है और 3 गुंबद है और 64 दरवाजे इस मस्जिद के। 2.5 लाख हुज्जाज इकराम इसके अंदर नमाज अदा कर सकते हैं। तो बाकी हुज्जाज इकराम का इस साल जो हज हुआ है, ये अपने दाएं हाथ अपने सीधे हाथ पर देखें, ये बोर्ड आपको नजर आएगा। जैसे भी ये बोर्ड क्रॉस करेंगे तो हम मैदान अरफात के हुदूद के अंदर दाखिल होने वाले। अपने दाएं हाथ पर, अपने सीधे हाथ पर ये बोर्ड हमने क्रॉस करा, ये देखिए ये बोर्ड जैसे हमने क्रॉस किया है, ये वाला क्रॉस करने वाले कर लिया। तो ये जैसे भी ये बोर्ड क्रॉस किया तो हम मैदान अरफात के हुदूद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये जितना भी हिस्सा है अब ये मैदान अरफात का हिस्सा है। तो 5 मिनट का कितना, 5 मिनट का जो हमारा स्टे है वो मस्जिद निमरा पर है। तो कोई साथी आगे पीछे नहीं जाएगा, दूर नहीं जाएगा, गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करेगा, वक्त की पाबंदी लाजमी करेगा। ये है जी मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा में अब्बू पढ़ रहे हैं। आप यहाँ ठहरो, हम भागते हैं। चलो मैं ही पढ़नी, चलो।